हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन की डेली क्विज लेके आए हैं, जिसमें कि हर रोजाना बात करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन पर, वो भी संक्षिप्त तरीके से। तो दोस्तों उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिए थे, जिसमें से पहले नियम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि M बराबर हो जाएगा ZIT। तो दोस्तों ये किस प्रकार से है वो भी आपको बताते हैं। तो फैराडे ने पहले नियम में बोला था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात उस इलेक्ट्रोड में से जितना द्रव्यमान मुक्त हो रहा है उसके समानुपाती होगा विद्युत धारा की मात्रा, उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होगा, यानी कि I × T। और जैसे ही यहाँ से समानुपाती हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में ZIT। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे M इंगित कर रहा है मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, और I यहाँ पे इंगित कर रहा है विद्युत धारा को, और T यहाँ पे इंगित कर रहा है समय को, और यहाँ पे Z इंगित कर रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को। तो दोस्तों आपको बता दें विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई होती है ग्राम प्रति कूलाम होती है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें विद्युत चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का कार्य होता है किसी इकाई घन क्षेत्रफल पर विद्युत धारा के मार्ग में विरोध करना, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। और चालकता का कार्य होता है विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सुगमता प्रदान करना। विशिष्ट चालकता की यहाँ पे इकाई हो जाएगी A, यानी कि महो प्रति मीटर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच में जुड़ा होता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर संधारित्र का संयोजन किस प्रकार से होता है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला क्रम में, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम इस कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि उसमें पतले तार होते हैं और टर्न थोड़े से ज्यादा होते हैं, यानी कि ये प्रतिरोध बहुत ज्यादा उत्पन्न करती है। और अगर रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसका वायर थोड़ा सा मोटा होता है और टर्न बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। इस मोटर का प्रयोग हम सीलिंग फैन वगैरह में भी करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दें तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर गति क्या होगी वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है F × 120/P होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पोलों को दुगुना करेंगे तो इसकी घूर्णन गति आधी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि अगर पोलों की संख्या को बढ़ाएंगे तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। अगर सीधा इसको अलग से हम देखें तो N समानुपाती 1/P होता है। यानी कि अगर हम पोलों की संख्या को बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति कम हो जाएगी, अगर हमारे को घूर्णन गति को बढ़ाना है तो पोलों की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोलों की संख्या को 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा, घूर्णन गति आधी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि गति आधी हो जाएगी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि 2200 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। यानी कि दोस्तों शुद्ध टंगस्टन या टेंटलम का बहुत महीन तार जिसका गलनांक होता है 3410 डिग्री सेल्सियस या फिर 3450 डिग्री सेल्सियस भी कहीं पर लिखा था। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों इसके बारे में बात करें तो कार्बन फिलामेंट लैंप में कार्बन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका इकोनॉमिकल कार्यकारी तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक, और 1800 डिग्री सेल्सियस के पश्चात वाष्प बनाकर लैंप को काला कर देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा C, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टर की आवश्यकता मोटर को स्टार्टिंग करंट से सुरक्षा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि शुरुआत के अंदर काउंटर ईएमएफ जिसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ
बैक ईएमएफ का मान शून्य होने के कारण प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, जिससे मोटर की वाइंडिंग जलकर नष्ट हो सकती हैं। इसीलिए हम मोटर को सुरक्षित स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा स्टार्टर का क्यों प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं तीन कौन कौन से स्टार्टर होते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं। यानी कि दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं शंट और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है। यानी कि दोस्तों आरसीसी पोल का हम कितने वोल्टेज तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 11 केवी तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आरसीसी पोल यानी कि प्रबल सीमेंट कंक्रीट खंबे का प्रयोग हम 11 केवी तक की लाइनों में करते हैं, और इसकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया से ये मुक्त होते हैं, इसीलिए हम इसको 11 केवी तक प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आरसीसी पोल की विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको बताते हैं कि पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई इसकी होती है 7 से 12 मीटर, और उच्चतम लाइन वोल्टेज होती है 11 केवी तक, और औसत टिकाऊपन की बात करें हम तो 100 वर्षों तक इसको कुछ भी नहीं होता है। अधिकतम पार्ट या स्पैन आपने पढ़ा होगा, स्पैन किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों 2 खंबे होते हैं, और उन दोनों खंबे के बीच की जो ढील होती है उसको हम बोलते हैं स्पैन। और इसके बारे में हम अलग से एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे आपको, और समझाएंगे किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है और कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें न्यूनतम सुरक्षा गुणांक होता है इसका 2.5%। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा आरसीसी पोल की विशेषता क्या होती है और कितने वोल्टेज तक इसका प्रयोग करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्विज के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।